So basically yesterday we have started discussion about distance and displacement. तो वहाँ पे सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर बॉडी मूव हो रही है तो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग अगर बॉडी मूव हो रही है तो टू कैलकुलेट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वही बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव होती है एंड सर्कुलर ट्रैक पे मूव होते टाइम अगर वहाँ पे कंप्लीट सर्कल या फिर सेमी सर्कल छोड़ के और कोई पोजीशन या फिर और कोई कंडीशन दी जाती है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये पार्ट हमने देखा था, याद है? Recording in progress. बरोबर है। ठीक है, चलो राइट डाउन। देखो कंडीशन क्या है कि बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है और आपको बोला है कि बॉडी ए से लेके बी पे ट्रैवल कर रही है, सेंटर है ओ और रेडियस दिया है आपको आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर और इनके इन बिटवीन एंगल दिया है आपको एज थीटा। एंड आपको अगर बोला जा रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट हियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस? हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस? हाँ, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉडी ए से लेके बी पे ट्रैवल कर रही है सर्कुलर पाथ पे, देन हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब क्या होगा गिवन केस में? आर्क लेंथ होगी। क्या होगा? आर्क लेंथ। यानी हमें यहाँ पे आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे रेडियस इंटू एंगल करेंगे। बस कंडीशन क्या बोली थी कल कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन, तभी ये आर्क लेंथ जो है वो डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि सेम बॉडी मूव कर रही है और जो एंगल दिया है आपको वो 60 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस? कितना हुआ डिस्टेंस? देखो रेडियन में चाहिए, रेडियस, रेडियस कितनी है? आर, एंड एंगल अगर 60 डिग्री दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई बाय 3, यानी आपका डिस्टेंस आ गया पाई आर बाय 3। नाउ हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? आर इंटू थीटा ते डिस्टेंस झालं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक, एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेझेंट डिस्प्लेसमेंट। आर नाही, डिस्प्लेसमेंट। इथं 60 असेल तर आर येतो, सगळीकडे आर नसतो तो। अरे 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 इकडे काय चालू आहे तुझं? ठीक है, तो थीटा आपको 60 डिग्री दिया है तो उस केस में आर आ जाएगा, लेकिन इन जनरल अगर 60 नहीं है और वो हमें 45 दिया है, हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड, 2r साइन थीटा बाय 2, ये फॉर्म्युला यूज करके। कहाँ से आ रहा है फॉर्म्युला? यांनी घरी बसून डिराईव्ह केला तो है ना, यांनी फक्त मॉड्यूलमधले क्वेश्चन सोडवले, तिथं त्यांना तो कळाला, बाकीच्यांनी कालचा होमवर्क केलेला नाही आहे। मैंने बोला था कल रेगुलर का रेगुलर कंप्लीट करेंगे तो लोड नहीं होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तर आता स्टार मार्क करून व्यवस्थित लक्ष द्या आणि स्टार मार्क करून लक्षात ठेवा कि अगर ऐसी केस दी है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है तो आर्क लेंथ बनेगा रेडियस इंटू एंगल, एंगल लेना है रेडियन में, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट है, तो ये करके डिस्टेंस मिल रहा है। टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं और वो एडजस्टमेंट इस तरह से होती है कि इस एंगल से अगर एक एंगल बाइसेक्टर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है ए बी को,
पवन, तो यहाँ पे अब एंगल कितना बचा, थीटा बाई टू, यहाँ पे कितना बचा, थीटा बाई टू, और इसको अपन लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल्स टू एन बी है, एंड ए एन एंड एन बी अगर सेम है तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन है। वैष्णवी पढ़ा लगा, ये ए बी था, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि ये ए बी है, यहाँ तक x है और यहाँ तक x है, दोनों इक्वल पार्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू एक्स या फिर ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। फक्त इथं एक्सला ए एन म्हटलंय या एक्सला एन बी म्हटलंय, वही है ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन। एंगल बाइसेक्ट हुआ था, मतलब ये थीटा बाई टू है, ये भी थीटा बाई टू है। तो अब हम यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ एन ए, यहाँ पे साइन को डिफाइन करने वाले हैं। एंगल थीटा बाई टू है तो ये बनेगा साइन ऑफ थीटा बाई टू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, वेरी गुड। तो अपोजिट कौन है, ए एन, हाइपोटेनियस कौन है, आर, तो यहाँ पे ए एन कितना बन रहा है, आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू, लेकिन ए एन हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कौन है, ए बी है, तो ए एन को निकाल के ए बी लेके आना है, क्या करना पड़ेगा, ए एन बनेगा ए बी अपॉन टू, दैट विल बी इक्वल्स टू आर साइन ऑफ थीटा बाई टू, टू इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये ए बी बनेगा टू आर साइन ऑफ थीटा बाई टू हो गया, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। कर लो, मतलब इसके बाद में अगर इस तरह का सर्कुलर ट्रैक दिया है, कंप्लीट सर्कल हो रहा है, तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्टेंस 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो डिस्टेंस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2 आर, वेरी गुड। लेकिन अगर सेमी सर्कल एंड कंप्लीट सर्कल छोड़ के किसी भी पोजीशन से ए से लेके बी तक वो ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एंगल इन रेडियन इनटू रेडियस, एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए 2 आर साइन थीटा बाई टू। ठीक है, चलो राइट डाउन। कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 तक सब सॉल्व किया, कोण कोण ऐसे कल, हे नाही केलं होणार नाही, परत एकदा तुम्हाला लक्षात नसेल, विसरले असेल, यू आर डीलिंग विथ फिजिक्स, कळलं ना, बाकीचे चिल्लर सब्जेक्ट्स नाही आहेत, हे 4 दिवसाचं पेंडिंग वर्क आहे, 2 दिवस बसलं की होऊन जातं, रात्रभर बसलो की 2 टॉपिक कंप्लीट। इथे एक कन्सेप्टला आपल्याला 4-4 लेक्चर लागत आहेत, हे रोज केलं तरच होणार आहे पवन, कळलं ना, नाही तर मग कळतं टेस्टमध्ये आल्यानंतर, झालंच नाही आहे, बरोबर आहे की नाही, हे आलं कुठून, रेग्युलर वर्क केलं तर सगळं कंप्लीट होत जाणार आहे, अजिबात इझी घेऊ नका, एक एक पॉईंट जो सांगितला आहे त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा कंप्लीट करत चला, तरच हे होणार आहे। आता कालचा वर्क करणार की आज देईल मी होमवर्क तो करणार, का युनिट्स अँड डायमेन्शन एररची बाकी असलेली बुक्समधली सॉल्विंग ती कंप्लीट करणार, कळाल ना, ईच डे विल बी डिफिकल्ट, उद्याचा दिवस आजच्यापेक्षा खूप भयानक असणार आहे, त्यासाठी लेक्चर करत असताना बी ट्रेन उद्या फेस करण्यासाठी, म्हणून अजिबात इझी घेऊ नका या गोष्टी। सोमेश, पवन, वैष्णवी, भारती, निकिता, तू पण, गायत्री, शोभतं का आपल्याला हे, का नाही केला होमवर्क बेटा तू, असं वाटतंय का चिल्लर येऊन जाईल म्हणून, का असं वाटतंय येणारच नाही म्हणून, दोन्ही कंडिशन असतील तर तुम्ही कंटिन्यू करूच नका फिजिक्स, फक्त बायोकेमिस्ट्रीवर फोकस करा बेटा, आणि पुढच्या वर्षी परत या, कळालं ना, जोपर्यंत हे करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही MBBSला जाणार नाही, सगळ्यांना माहिती आहे, आणि एक एक कन्सेप्टवर अशा पद्धतीनं रोजच्या रोज वर्क केलं तरच त्याचं आउटपुट येणार आहे, एक दिवस जरी मिस केला, मी सांगितलं तुम्हाला 8 दिवस पुढची प्रॉब्लेम येणार आहे, त्यामुळे चान्सेस घेऊ नका। मी तर इवन एवढं सांगतो, थर्ड वर्ल्ड वॉर झालं, आपल्या अंगावर बॉम्ब पडून हात आणि एक पाय तुटला आपला, तरी फिजिक्सचा क्लास मिस करू नका, कळालं ना, सगळं काही भरून निघेल, बट हे नाही, ते हात आपल्याला दुसरे बसवता येईल, इथं झाली कन्सेप्ट, ही झाली, काही जण असतात नाही सर आम्ही रेकॉर्डेड करतो लेक्चर, तर ऑफलाईनमध्ये एवढं ओरडून समजावून 4 वेळा सांगून ते होत नाही, रेकॉर्डेड काय करणार आहे, खरंच रेकॉर्डेड पूर्ण लेक्चर बघता का, बघत असले तर खूप चांगली गोष्ट आहे, फिजिक्सचं रेकॉर्डेड लेक्चर बघून काहीच होत नाही, कळालं ना, हे आता केलं तरच होणार आहे, सायमल्टेनियसली हे फक्त जाऊ द्यात नंतर सांगतो, हे कळालं का, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर सेम एंगल आपको 60 डिग्री दिया जाता है तो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, पटकन, आता सॉल्व करायची गरज नाही, फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, 60/2 मतलब 30 साइन 30 1/2 2 टू गेट कैंसल, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी एंड डिस्टेंस
पाई आर बाय 3। कैसे? डिस्टेंस इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है? पाई बाय 3। रेडियस कितनी है? आर। चलो थीटा अगर 90 दिया है, 90 डिग्री दिया है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? पटकन। √2r। वेरी गुड। एंड डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर बाय 2। कैसे आ गया √2r? हे बघा, सेम फॉर्म्युला है, 2r की जगह पे 2r, 90/2 बनेगा 45, साइन 45 1/√2 आहे. आणि असा असेल तर आपण प्रत्येक वेळी 2 ला √2 अपॉन √2 इंटू आर लिखो, √2 कैंसिल होके √2r बनता है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर एंगल आपको 70 डिग्री दिया, आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस. कळलं? दोनों अलग कंसेप्ट है. क्या बोला मैंने? 70 डिग्री. 70 डिग्री. थीटा 70 डिग्री है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेशन चलेगा 1.12 आर. आणि डिस्टेंस कैसे होगा? देखो, डिस्टेंस के लिए जानना येतं ते सोडवा. डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? एंगल इंटू रेडियस. अब एंगल हमें डिग्री में दिया है 70, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 इंटू ये आएगा आर. 0 0 कैंसल, 7/18. अप्रोक्सीमेशन क्या? एग्जैक्ट नको है. कितना आएगा? 0. अप्रोक्सीमेटली 4 पाई आर. ये क्या है? डिस्टेंस. एंड अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 2r साइन θ/2 करना है. थीटा 70 है, 70/2 साइन 35 एक्झॅक्ट माहीत नसतो आपल्याला, बट इतना मालूम है साइन 30 होता तो 1/2 एंड साइन 45 है तो 1/√2. 35 इसके इन बिटवीन होगा तो कितना होगा? 0.6. तो कितना आएगा ये? 0.6 इंटू 2r. 2 मतलब 1.2r. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. असे रैंडम एंगल देणार नहीं, जो भी एग्जाम में आएगा उसमें 30, 45, 60, 90 इस फॉर्म में एंगल्स रहेंगे. ठीक है. तो ये हो गया ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज स्पीड. स्पीड 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 स्पीड. क्या होता है स्पीड? मतलब डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का एंड स्पीड का कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है. स्पीड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. राइट डाउन. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड. डिनोटेड बाय, स्पीड का नोटेशन v. फॉर्म्युला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब s/t. याला आपण नंतर t इक्वल टू s/v या फिर s इक्वल्स टू v इंटू t असंही लिहू शकतो. नाउ व्हॉट विल बी द SI यूनिट फॉर स्पीड? पवन? मीटर पर सेकंड. डायमेंशंस L1 t-1. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. देन टाइप्स ऑफ स्पीड. नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड. क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड? मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब थांबा थांबा हां, रेग्युलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के काय? ॲक्सेलरेशन मी अजून इंट्रोड्यूस केलंच नाही, त्याला बाजूला राहू द्या. वन डायरेक्शन. इथं डायरेक्शनला फरक पडत नाही, स्केलर आहे. अरे तुझ्या व्हेरी गुड. राईट डाउन. इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. बस एवढंच लिहून सोडून द्या. यूनिफॉर्म स्पीड होगी. तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? वेरी गुड. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंस इन. वेरी गुड. राइट डाउन. युनिफॉर्म स्पीड, नॉन युनिफॉर्म स्पीड यांचं काहीच काम नाही आपल्याला, ॲक्सेलरेशनमध्ये लागतील फक्त, इथं लिहून सोडून द्या. ठीक आहे. देन थर्ड वन आती विच इज मोस्ट इंपॉर्टंट, दैट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड. क्या होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड? मतलब
स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट डाउन, स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एंड जब भी हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी होती है, वी हैव टू डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस। इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टेंस का जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक है। क्या होता है उसको देखेंगे। इंस्टेंटेनियस हो गई, उसके बाद में एवरेज स्पीड। क्या होगा एवरेज स्पीड, मतलब वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो बन गई एवरेज स्पीड। म्हणजे बघा, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू कोल्हापुर और दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस आपको दिया है 500 किलोमीटर और ट्रैवल करने के लिए हमें टाइम लग रहा है 10 आवर्स, इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी होगी, वेरी गुड, 500 अपॉन 10 कितना आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ये होगी एवरेज। तो इंस्टंटेनियस कितनी होगी, कितनी भी होगी, डिपेंड करतं ना आपण कुठं आहे, किती स्पीडनी चाललेलो आहे, ठीक है। मतलब इंस्टंटेनियस जो टाइम टू टाइम चेंज होती है, एवरेज जो है और होल जर्नी कांस्टेंट होती है, क्योंकि कंप्लीट जर्नी का हम उसको कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच है, 50 ओवर्स में 300 रन्स बन गए, तो एवरेज रन रेट कितना हो गया, माहिती क्रिकेट नाही, ठीक आहे, द्या सोडून मग 6 रन्स पर ओवर। अँड एका पर्टिक्युलर ओव्हरमध्ये 30 रन्स आले होते, तो उस पर्टिक्युलर ओव्हर का इंस्टंटेनियस रन रेट नाही कळालं, 30। हे बघा, एका ओव्हरला 30 रन आले होते, तो इंस्टंटेनियस रन रेट कितना हुआ उस ओव्हर का, 30 रन्स पर ओव्हर। बट 50 ओव्हर्समध्ये 300च झाले, ॲव्हरेज किती झाला, हे असंच असतं, ठीक है ना। एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इंस्टंटेनियस मतलब एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इंस्टंटेनियस स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब डिफरेंशिएशन म्हणजे काय, हे बघा, आपल्याला जर असा सिम्बॉल दिला तर काय करायचं आहे, म्हणजे 2 आणि 3 आहे, त्यांच्यामध्ये असं लिहिलं तर काय करणार आपण, असं लिहिलं तर, असं लिहिलं तर, वेरी गुड। उसी तरह से अगर आपको कहीं पे d/dt ये दिख रहा है तो इसका मतलब, जैसे याचा अर्थ एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन है, उसी तरह से इसका मतलब डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, कळलं। तो d/dt आ गया, कहाँ पे d/dt, x का है। अब x क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस डायरेक्टली आपको वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाता है। अब वेरिएबल एंड कॉन्स्टंट मतलब क्या, आता हे 3 आहे, बरोबर आहे, मी थोड्या वेळाने याला असं म्हणू शकतो का, हे 3 = 3 आहे, म्हणू शकतो, आहेच ते, बरोबर नाही, कसं काय। अगर मैं 3 = 4 असं म्हणा, डोक्यात पण येत नाही, बरोबर आहे, हे 3 = 3 पण तुम्ही नाही म्हणतो ते। बट एक्स को मैं अभी 1 बोल सकता हूँ, बाद में 2 बोल सकता हूँ, नंतर वाटलं 10 काही पण म्हणू शकतो। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का किया जाता है या फिर गिवन फंक्शन अगर वेरिएबल्स के फॉर्म में तो किया जाता है, ठीक है। एंड इथं आपल्याला एकच फॉर्मूला पाहिजे, दैट इज जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर होती है, पावर इंडेक्स रेस टू जो होती है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे हम, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको t² दिया है और इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, फक्त 2t, 1 - 1 1। अब 2t का डेरिवेटिव 2 का पावर से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 × 1 इंटू t⁻1 - 1, बट 1 - 1 आता है तो एनीथिंग रेस टू 0, 1 * 0 भी 1, x⁻0 भी 1, पवन 0 भी। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 × t। नाउ डेरिवेटिव फॉर, हाँ ठीक है 2, तो डेरिवेटिव फॉर 2 क्यों, वेरी गुड, हाँ होगा, कौन बोला उसको कांस्टेंट है, वो 2 मतलब 2 × t⁻0 है। हे लिहिलं नाही लिहिलं फरक पडतो का, मला 5 लिहायचं असल्यानंतर मी ऑलवेज 5 × 1 अपॉन 1 असं लिहितो का, × 1 असं काही येतं का, 5 मतलब 5 आहे, कळलं का, पवन, पवन नाही, कोण आहे तो, शुभम। तो ये क्या है, 2 × t⁻0 है,
बट टी रेस टू 0 इज 1, तो 2 इंटू 1 इज, म्हणजे हा नेहमी मी असाच लिहिणार 2, बट तो असा असणार. ठीक है, तो आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब काय चालू इकडे, डिफरेंशिएट करेंगे मतलब पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू एनीथिंग, पुढं काय तर काही फरक पडत नाही. ठीक आहे, चलो. तो कॅल्क्युलेट डेरिव्हेटिव्ह फॉर 1/√t. चला करा पटपट, हे लागणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इस टाइप के आने वाले हैं. ठीक आहे, आपण काय डेरिव्हेटिव्ह घेत नाही मॅथ्ससाठीचा. वन बाय टू 3^2 नाही, डेरिवेटिव बेटा मैथ्स खालचं वरचं कळा ना. बर, सबसे पहले स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी हम 1/√t को ऐसे लिख सकते हैं t^1/2. अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया तो +1/2 विल बिकम. आता रूल अप्लाई करा, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में से 1 को सबट्रॅक्ट कर दिया. ही सबट्रॅक्शन सगळ्यांची चुकली आहे, सगळ्यांची म्हणजे 2-3 लोक सोडून. कळालं? तो 1/2 -1/2 -1 साइन सेम है तो हमें करनी पड़ती है एडिशन. दिसते सब्ट्रैक्शन, पण काय करावं लागेल, एडिशन. तो एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम, तो क्या बनेगा ये -1/2 -2/2, तो -3/2. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर, -1/2 इंटू t^-3/2. बट मी याला असं लिहू शकतो का, काय केलं हे बघा, न्यूमरेटर में माइनस था, डिनोमिनेटर में जाके प्लस, एंड 1/2 की जगह पे रूट आ गया, t³ की जगह पे t³ है, हो गया. नेक्स्ट, कैलकुलेट द इंस्टैंटेनियस स्पीड एट 3rd सेकंड. if distance is a function of time given by हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है. ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो टाइम इंटरवल दी जाएगी वो इस फॉर्म में होगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. पवन 2 आणि सेकंड सेम आहे का डिफरंट आहे, सेकंड. आपको बोला है कि 4 सेकंड एंड 4th सेकंड है, ये सेम या डिफरंट आहे, किती लोकांना वाटतंय डिफरंट आहे, सेम तर आहे, काही वाटतं तुम्हाला, निकिता सेम आहे ना. काय डिफरन्स पवन तू सांग. क्षितिज सेमच. वैष्णवी तुला काय वाटतं बेटा, डिफरंट आहे, क्या डिफरन्स आहे. नाही नाही, परत परत नाही कळते मला. हां शुभम सांगतोय, थांबा. हां रेफरन्स लागतो, कशाचा रेफरन्स आहे, नंबर आहे ते. 4 म्हणजे 4 पर्यंत आणि 4th म्हणजे त्याच ठिकाणी, मग 4 पर्यंत त्याच ठिकाणी येतोय ना. तू सांग बेटा काय डिफरन्स आहे. नाही तू सांगितलं ना, तुझं बरोबर आहे आन्सर. नाही, आणि 4 म्हणजे 4 पर्यंतचे सगळे नंबर, आज थोडी असतं. या 4ला मी 2 घेऊ का मग, कांचन. बरोबर आहे, सगळ्यांना माहिती आहे, फक्त सांगता येत नाही. बरोबर, आणि असं होत असलं म्हणजे आपल्याला ते माहीतच नसतं. मी अगोदर सांगितलेलं आहे, जे आपल्याला सांगता येत नाही ते आपल्याला माहीत नसतं, आपल्याला वाटतं फक्त की आपल्याला माहिती म्हणून. 4 का मतलब होता है 0 से लेके 4 तक सब, एंड 4th का मतलब होता है 3rd खत्म होने के बाद एंड 5th शुरू होने से पहले, इन बिटवीन जो है वो 4th है. कळलं. चला
तो इंस्टंटेनियस स्पीड कॅल्क्युलेट करनी आहे. हे कसं डिसाईड करणार? हमें टाइम ऐसे दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. करा कॅल्क्युलेट. 4 1 7 9. व्हेरी गुड. सगळ्यांचे आंसर डिफरंट आहेत. मग आपण सॉल्व करू बोर्डवर. डिफरेंशिएट करेंगे. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऋतुजा बरोबर न करू. 4t प्लस 5, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 17. काय काय 9 कुठून आलं होतं? कसं आलं होतं? इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो पहले से पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होती है, इसलिए तो डिफरेंशिएट किया. असं कुठून आलं आहे डोक्यामध्ये? सेकंड 10 बेटा ते देवाला दिले आपण. हे 10 कुठे गेले? शुभमनी शोध लावला आहे पण 10 राहिले. कुठे गेले 10? डिफरेंशिएशन किया तो 10 का डेरिवेटिव 0 हो गया. संस्कृति आणि आकांक्षा ते एवरेज में देते बेटा. जब हमें एवरेज निकालना होता है तो अपन डिफरेंशिएट नहीं करते. मतलब अगर बोला होता कि सेम कंडीशन है और आपको स्पीड निकालनी है 2 सेकंड एंड 4 सेकंड के बिटवीन, देन वी हैव टू पुट t1 इक्वल टू 2 इन दिस फंक्शन इटसेल्फ. डिफरेंशिएट केल्यानंतर नाही करत आपण. कळलं का? आठवतंय का? डिफरेंशिएट किया मतलब इंस्टंटेनियस ही हो गया. कसं असतं? डिफरेंशिएट करना मतलब डिवाइड करना. कळालं ना? डिवाइड केलं. सपोज एक लेंथ दिली आपल्याला 10 मीटर और उसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. मतलब क्या किया? डिफरेंशिएट किया. तो हमें मिल गया 1 पार्ट. कळालं ना? मग आपल्याला 10 मीटर रॉडचा सपोज त्याच्यावर आपण काय केले, कुछ तो पार्टिकल से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए, तो टोटल पार्टिकल कितने हमें मालूम नहीं है. वो अगर फाइंड करने होते तो अपन क्या करते? पहले यूनिट लेंथ पे कितने पार्टिकल से उसको फाइंड करते हैं. एक बार वो आंसर आ गया फिर उसको अपन इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके 10 तक. इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करते जाना, कंबाइन करना. अँड डिफरेंशिएट करना मतलब डिवाइड करना. मग डिवाइड केलं, डिफरेंशिएट केलं म्हणजे पर्टिक्युलर सेकंडला घेऊन आलो आपण त्याला आणि कुठला पाहिजे मग तो पुट केला. ठीक है. एंड अगर ऐसे नहीं करना है, आगे हम एवरेज पढ़ेंगे तो अब क्या करना पड़ता है? ये t1 याच इक्वेशन मध्ये पुट करून x1 मिळतो. मतलब बॉडी कहाँ पे है? यहाँ पे. ये 2 सेकंड पे. फिर अपन 4 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में. बाकीचे नका ऐकू या दोघींसाठी. 4 पुट करतो मग आपल्याला कळतं बॉडी इथपर्यंत आली. मग इन बिटवीन टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो अपन कैलकुलेट करते हैं. डिवाइडेड बाय 4 - 2 दैट विल बी योर आंसर. वो कब इंस्टंटेनियस में डिफरेंशिएट कर रहे तो ते काय 4 - 2 केलं का तुम्ही? असं काही करायचं नाही, डायरेक्ट थर्ड पुट करणे का. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट. हे आलं सगळ्यांचं 17. हे सोडून द्या, हे तुम्हाला सांगितलंच नाही बेटा मी. हां हां हो हे 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 त्यावेळेस सोडून द्या. ते येणार आहे बेटा, शिकवायचं ते मला. अजून तुला आज सेमीकंडक्टर शिकवायचा का? हे येते ना हळूहळू. हे कळालं का? बस हे समजून घ्या. ॲव्हरेज मी शिकवायला सुरुवातच नाही केली अजून, फक्त तिला डिफाइन करून सोडून दिलं आहे. वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंस्टंटेनियस स्पीड. तो इंस्टंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी समझ में आ रहा है. अगर आपको दिया जा रहा है कि डिस्टेंस है फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको डिफरेंशिएट करना एंड किस इंस्टेंट पे रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू पुट करना, दैट विल बी द आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट. यस इक्वल्स टू 10t³ माइनस 20t प्लस 5. और आपको बोला है कि t फाइंड करना है 4th सेकंड पे. 140. वेरी गुड. सगळ्यांचं आलंच पाहिजे. सगळे ट्राय करा. पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 30t² माइनस 20. t कितना है? 4. 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 480 माइनस 20 460 मीटर. भारती कळतंय का? लिहून घे. नाही कळालं ते आपण परत सोडू. चलो नेक्स्ट. हो मीटर पर सेकंड. गुड. वेरी गुड. नेक्स्ट. एस दिया है आपको 1/√t प्लस 5t² प्लस 200. टाइम इंटरवल दिया है सेकंड में हमें स्पीड निकालनी है.
1/√t प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 200. सिंप्लीफाई करून सांग. ठीक है, टाइम इंटरवल फर्स्ट ले लो, सेकंड बाद में सॉल्व करें. फर्स्ट सेकंड में स्पीड कितनी होगी? 22.82. देखो 1 लेके, अब 1 लेके फिर से कर. सबसे पहले देखो क्या होता है कि रूट टी है तो हम इसको लिखेंगे t⁻⁻1/2. कैसे? रूट था 1/2, ऊपर आ गया -1/2 प्लस 5t² प्लस 200. सेम फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 इंटू t⁻, परत -1/2 -1 है तो कितना बनेगा? -3/2. डिनोमिनेटर में आ गया तो प्लस 3/2. 1/2 को रूट लेंगे, रूट लिख देंगे तो रूट में आएगा t³. सोडवले अगोदर आपण. प्लस 5t² का डेरिवेटिव, अब t इक्वल्स टू 1 दिया था, 1³ √1, 1 इंटू 2 2, मतलब ये बन गया -1/2 प्लस 10 किती? 9.5 मीटर पर सेकंड. एवढा डिफरन्स कसा आहे तरी तुझ्या? घेऊ ना हे हे हळूहळू भेटा थोडंसं, हे कळाल सगळ्यांना. 9.5. कुणाल का होच? तुझा मोबाईल कुठे आहे? आता परत मोबाईल दिसला हातात तर मी फोडल तो क्लासमध्ये. हां, काही कोणाचा मेसेज येतोय का? हो येतोय, बरं. चलो नेक्स्ट. अब सेम क्वेश्चन t=2, पवन म्हटल्याप्रमाणे 2 घेऊन करू आपण. क्या आएगा बस यहाँ पे? 2³ √8. सांगा आन्सर. हो नाही, √8 2√2 म्हणजेच किती येईल ते? 4√2 म्हणजेच 4√2 5.6. 1/5.6 म्हणजे हो, 2.8 ला डबल करावं लागेल ना. 2.8 का डबल 5.6, 1/5.6. व्हेरी गुड, कमॉन फास्ट. 0.18 मायनस 0.18 प्लस 10 म्हणजे पवनचा डबल चुकलेला आहे. 19 बरोबर है 19.8 मीटर पर सेकंड. ये 10 इंटू 2 20 होगा. कळलं? पवन आता 3 घ्यायचं की तर नको, पुढचा क्वेश्चन घेऊ आपण. ज्यांना कळत नाही, डिफिकल्ट वाटते, ॲटलिस्ट लिहून घ्या. जे नाही कळालं आफ्टर लेक्चर मस्त डिस्कस करून क्लिअर करा आजच, उद्या हे कळणार नाही. नेक्स्ट आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 - 2t प्लस 10t², और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए थर्ड सेकंड में. डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, स्पीड चाहिए थर्ड सेकंड में. 10 - 2t प्लस 10t². 62. एवढा लवकर आंसर? सोमेश तुम्हारा भी आ गया? 58. क्या होगा? 20t प्लस -2 58. देखो पहले डिफरेंशिएट करेंगे. 10 का डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, -2t का -2, 10t² का t दिया है 3, 20 इंटू 3 60 -2 58 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, यस इक्वल टू 5t³ माइनस 10t प्लस 2t³ 2t² एंड t दिया आपको सेकंड. कैलकुलेट द स्पीड.
58 क्या होगा 15 टी स्क्वायर माइनस 10 प्लस 4t, टी कितना है 2, 2 स्क्वायर 4 इंटू 15 60 माइनस 10 50 प्लस 8 58 मीटर। ठीक है, सबका सेम है अभी 58 मीटर तो हो गया। आपको अगर डिस्टेंस दिया है फंक्शन ऑफ टाइम और उसके ऊपर से अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस देन पुट द वैल्यू ऑफ टी, कभी जब टी इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे दिया है तो, लेकिन अगर ऐसे नहीं दिया है और आपको बोला जाता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकंड, एक तर असं म्हणतील किंवा कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज स्पीड इन 6 सेकंद असं म्हणतील। इन्स्टंटेनियसमध्ये 3 नाही देणार ना, थर्डच देतील ना। असं बघितला क्वेश्चन तर आपण त्यावर विचार करू, बट असं देऊ शकत नाही ना ते। 3 मतलब इंस्टंटेनियस नहीं ना वो, 3 मतलब ॲव्हरेज हो गई फिर वो। जर असं मेन्शन नाही केलं 3च म्हटलं आणि इन्स्टंटेनियस दिलं, आपण सेमच प्रोसेस फॉलो करणार, कळालं। बट अगर एवरेज बोला है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, टाइम इंटरवल 0 से लेके 6 तक है और आपको बोला है कि वहाँ पे डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 10t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 20 एंड बोला है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। तो बोर्डवर लक्ष द्या, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दिया है डिस्टेंस का इसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट केलं म्हणजे आपण डिवाइड करून त्या सेकंडला घेऊन आलो, इसको एज इट इज रख के हमें पहले t इक्वल टू 0 पुट करके x फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर हमने t को 0 पुट किया तो हमें x1 मिलेगा। x1 मिल गया मतलब यहाँ से बॉडी की मोशन शुरू हो गई, जिसके बाद अपन स्पीड कंसीडर करने वाले हैं। अगर t को 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर ये 0 है 0, क्या बचा बस 20, यानी बॉडी कहाँ पे है 20 पे है। थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद 6 सेकंड, हमें x2 मिल जाएगा। अब 6 स्क्वायर इंटू 10 माइनस 12 348 प्लस 20 368 का 378 368, एकदा चेक करा, हो म्हणू नका, चेक करा, येत नाही आपल्याला ॲडिशन सबट्रॅक्शन। परत एकदा टी मतलब 6 पुट करना है पवन, 6 स्क्वायर 360, 360 इंटू 10 360 माइनस 12 किती येतं 358 येतं, 358 प्लस 20 378 येतं। मग कसं काय 368 म्हणता, मी म्हटलो म्हणून, ठीक है नहीं। यानी कि 6 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पे आ गई 378 पे, कळतंय का। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए इन दोनों की एडिशन करूँ या सब्ट्रैक्शन करूँ, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन, कळालं ना, क्यों हो हे 368 येतं 378 येतं। परत एकदा गायत्रीचं काहीतरी वेगळं येतं आहे, खूप गोळ असतो ॲडिशन सबट्रॅक्शनमध्ये। थांब ना पवन, 6 स्क्वेअर इंटू 10 360 माइनस 2 इंटू 6 12 प्लस थांबा 20, असं डायरेक्ट नाही येणार, किती येईल हे प्लस 20, म्हणजे मी अगोदर केलं होतं तेच बरोबर होतं, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस हमें मिलते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से, संस्कृति रेफरेंस पॉइंट से ये 20 मीटर है, उसी रेफरेंस पॉइंट से ये 368 आहे। मग आपल्याला या दोन पॉईंटच्या मध्ये स्पीड काढायची आहे, म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, कळलं ना, हे नाही घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे 368 माइनस 20 करावं लागेल, कळलं। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 348 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लेना पड़ेगा 6 सेकंड, तो कितना आएगा फिर
शुभम असं कधी कधीच होतं का तुला 58 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गई एवरेज स्पीड, कळलं. अगर बोला है कि सेम एक्सप्रेशन है और कैलकुलेट करो 6th सेकंड पे इंस्टैंटेनियस स्पीड, सॉल्व करने से पहले सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए, हो सकता है सेम भी है, हो सकता है डिफरेंट भी, कळालं ना. असं काही कंडिशन नाही त्याला. करो फिर कैलकुलेट. इंस्टैंटेनियस बोला तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एवरेज बोला तो डायरेक्ट टाइम पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे. 118 मीटर पर सेकंड, ये क्या है इंस्टैंटेनियस स्पीड. तर मग आता मला सांगा, जो ऑटोमोबाइल का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का स्पीडोमीटर होता है वो एवरेज स्पीड मेजर करता है या एवरेज वेलोसिटी मेजर करता है. एवरेज स्पीड भी मेजर नहीं करता है, वो इंस्टैंटेनियस स्पीड मेजर करता है. क्या मेजर करता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड. ठीक आहे, नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो. हे कळलं ना आता. फिर से मॉड्यूल में 10-15 क्वेश्चन आहे, आजच्या आज सोडवले, करेक्ट आले तर झालं, नाहीतर उद्या हेच कन्फ्यूज करणार आहे. ठीक है, नेक्स्ट. अभी हमने क्या किया कि अगर हमें डिस्टेंस दिया जा रहा है और वो अगर वेरिएबल के फॉर्म में दिया जा रहा है, उसके ऊपर से अगर हमें इंस्टैंटेनियस स्पीड चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. उसके अगेंस्ट अगर डेटा हमें उल्टा दिया और हमें वेलोसिटी दी जा रही है और वेलोसिटी का यूज करके हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 टू टाइम इंटरवल t2, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा. कळाल ना. डिवाइड कर रहे थे मतलब डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब इंटीग्रेट करना मतलब उनको कंबाइन करना. तो अगर हमें डिस्टेंस दिया जाता है, वहाँ से स्पीड निकालनी है, तो फॉर्मूला ऐसे था ना, s/t = v, तो v = बनेगा s × t. तो हम यहाँ पे s × t को छोटा टाइम बना देंगे dt एंड टाइम इंटरवल पुट कर देंगे t1 से लेके t2 तक, और ये बनेगी हमारी स्पीड. बरोबर है क्या, ये v इधर, ये बनेगा हमारा डिस्टेंस. नहीं कर लो, हे वरचाच फॉर्म्युला आहे, v = s × t, हे s = v × t. ये इन जनरल था. अगर छोटा सा टाइम है dt, उस टाइम में कितनी वेलोसिटी वो मालूम है, उसके इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस समझ में आएगा. ठीक है. अब जैसे डेरिवेटिव एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, वैसे इंटीग्रेशन भी मैथमेटिकल प्रोसेस है. परत तेच d/dt दिख रहा है, मतलब क्या करना है, एंड असं दिसलं तर त्याला काय म्हणायचं, इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें अभी के लिए एक ही फॉर्मूला चाहिए. तोच पहिला होता तोच, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसकी जो भी पावर है, पावर से मल्टीप्लाय करो अँड पावर से में से 1 सबस्ट्रॅक्ट करो, असं तिकडं करत होतो. आता त्याच्या एक्झॅक्ट उलटं करायचं. कळालं ना. म्हणजे तिकडं काय करत होतो आपण, लास्टला सबस्ट्रॅक्ट करत होतो, इथं फर्स्ट ऐड करायचं. मतलब पावर में ऐड होगा 1, तो ये बनेगा t⁻n+1. तिकडं पहिले मल्टीप्लाय करत होतो, इकडं शेवटी डिवाइड करायचं, तो ये बनेगा अपॉन n+1. पवन कळतंय का, पावर में 1 ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो, दैट विल बी योर इंटीग्रेशन. तो बोलो t² का इंटीग्रेशन, t³ अपॉन t² का इंटीग्रेशन, 1/√t का इंटीग्रेशन. सोपे लगेच सांगता है की नाही. देखो √t है, ऊपर आके ये बनेगा -1/2. पहिले याच्यामध्ये +1 करावं लागेल, क्या बनेगा ये 2√t. कसं आलं हे बघा, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा -1/2 + 1, तो ये एंड इसी से डिवाइड करना पड़ेगा. तो -1/2 + 1 इसका मतलब होता है 1/2, तो ये आ गया t⁻1/2 अपॉन 1/2. बट 1/1/2 है मतलब वो 2 बनेगा, t⁻1/2 है मतलब रूट बनेगा 2√t. ठीक है. चलो, आपको दिया गया है कि वेलोसिटी इज गिवन बाय 40 + 2, 40 + 2. तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 3 सेकंड. अब इन 3 सेकंड बोला मतलब t1 0 है, t2 3 है. करो इंटीग्रेट इसको. ज्यांना काहीच नाही कळत आहे आपण बोर्डवर सोडू, इकडे लक्ष द्या.
अगर हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड दी जाती है टाइम के फंक्शन के फॉर्म में और इसके ऊपर से डिस्टेंस निकालना है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टाइम इंटरवल t1 से लेके t2 ऑफ v dt। अब v का फॉर्मूला वहां पे पुट करना पड़ेगा, तो ये s इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 और ब्रॅकेट में आएगा 4 इंटू टी प्लस 2 इंटू डी टी। काय केलं आपण, काहीच नाही केलं, दिलेलं v होतं ते फक्त आपण पुट केलं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए देखो 4 इंटू टी है तो t की पावर कितनी है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 4t स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 2 t की पावर कितनी है, व्हेरी गुड शुभम, असं लिहू शकतो का आपण, 1 नहीं 0, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो 0 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा t⁻1 अपॉन 1 यानी सिर्फ 2t। ये लिमिट्स जो है इंटीग्रेट करून झालं म्हणून हे लिहायचं नाही, आता लिमिट्स होगी t1 t2 एंड लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, म्हणजे t ला t2 म्हणायचं मायनस t ला t1 म्हणायचं, ठीक है। अब यहाँ पे t1 कितनी है 0, t2 कितनी है 3, कसं आलं हे, कारण 3 चा अर्थच तो असतो 0 से लेके 3 तक, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0, क्योंकि सारे फंक्शन में t है, तो कितना आएगा ये 24। आलो तो कोणाचं, सेम आलो तो शुभम 24 मीटर, ये क्या हो गया, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट v दिए आपको 2t प्लस 5 और आपको 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी गाड़ी या फिर बॉडी, कैलकुलेट करना है। अरे काय खाऊन आलो तू आज, 36, 26, व्हेरी गुड, असा आन्सर असलं पाहिजे। तिचं 36 आलं होतं, बट तिला वाटलं शुभमचं एवढं कसं चुकू द्यावं, तिने 26 सांगितलं। कुणाल कळालं का मोबाईलच अजून, ये नंतर सांगणार नाही बरं मी, तू लक्षात घे, कारण तुला टाइमपास केला आज। चलो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा 2t स्क्वेयर बाई 2 प्लस 5t, आता डायरेक्ट कळतं ना। अब 2 कैंसल, t कितना है 4, 4 स्क्वेयर 16 प्लस 5 इंटू 4 20, सो इट विल बी 36 मीटर का मीटर पर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड दी है 20t माइनस 2 एंड आपको डिस्टेंस कितना कवर होगा इन 4 सेकंड कैलकुलेट करना है। चैताली प्रिया सोडवताय का फक्त लॉग इन केली मीटिंग, सगळ्यांचं आलं हो 150? सर, हो सर, ओके, नहीं कळा थी भारतीय अजून। चलो सोमेश, देखो क्या करना होगा, पहले इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा t स्क्वेयर बाय 10, नहीं फक्त t स्क्वेयर का 10t स्क्वेयर माइनस 2t, t कितना है 4, 4 स्क्वेयर 16 इंटू 10 160 माइनस 8 152 मीटर, कळलं। चलो नेक्स्ट v इक्वल्स टू 200t माइनस 20, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। क्या होगा 200t स्क्वेयर मतलब 100t स्क्वेयर माइनस 20t 80 मीटर, कळलं मग। मतलब अगर आपको डिस्टेंस इस फॉर्म में दिया जाता है, किस फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में, या फिर वेलोसिटी वेरिएबल्स के फॉर्म में दी जाती है, तो अगर डिस्टेंस से स्पीड चाहिए तो एंड स्पीड से डिस्टेंस चाहिए तो बस एवढंच असतं, ठीक है। अब स्पीड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इफ अ बॉडी covers
a distance d1 with speed v1, distance d1 with speed v1 and remaining distance d2 with speed v2. Then average speed over the journey is, average speed over the journey is hmm? 2v1 v2 upon, very good. क्वेश्चन सांगू परत, ठीक आहे. बॉडी ट्रॅव्हल्स ऑन ए रोड, कवर्स अ डिस्टन्स d1 विथ स्पीड v1 and remaining distance d2 with speed v2, then average speed will be किती गायत्री, वेरी गुड, ठीक है. कैसे कैलकुलेट करना है, देखो एवरेज स्पीड बोला, उसका एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब उन्होंने बोला है कुछ डिस्टेंस d1 है, कुछ डिस्टेंस d2 है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया d1 प्लस d2. लेकिन टाइम के बारे में काहीच नाही सांगितलेलं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे v1 इक्वल्स टू d1 अपॉन जो टाइम है उसको t1 बोलना पड़ेगा, एंड दूसरी स्पीड v2 है वो d2 अपॉन t2 बनेगा. हे कुठून आलं कळतंय का, स्पीडचा पहिला हाच फॉर्म्यूला बघितला आपण, डिस्टेंस अपॉन टाइम है. तो उन्होंने डिस्टेंस एंड स्पीड दी थी, तो हम यहाँ से t1 कैलकुलेट करेंगे, तो ये बनेगा v1 d1 एंड t2 बनेगा v2 d2. अभी d1 d2 भी है, t1 t2 भी है, तो क्या करना पड़ेगा, d1 बाय v1 एंड ये क्या बनेगा d2 बाय v2. वेरी गुड. अब यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम कितना बनेगा, d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2. ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. तुम्ही 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कुठून आणलं, हां, अरे येड्या गबाळ्यांनो, ते जर तुम्हाला पर्टिक्युलर सांगितलेलं असेल, हाफ डिस्टन्स विथ स्पीड v1 रिमेनिंग हाफ डिस्टन्स विथ स्पीड v2, तर ॲप्लिकेबल आहे. कुठलं काही कसं अप्लाय करायचं माहिती म्हणून, आहे का नाही. फॉर्म्युला म्हणतो, तो फॉर्म्युला आहे ना. काय कोणी सांगितला, यांनी म्हणजे कोण नाही बाजूला, शुभम का, तू शुभमचं कुठं ऐकतो, काल कुठं होता शुभम, आपल्या लाईफचं फंक्शन व्हायची वेळ आली आणि तू दुसऱ्याचेच फंक्शन अटेंड करतोय अजून. निकिता तू पण का, तो आला नाही म्हणून तुला येता आलं नाही, हो तेच म्हणतो, तो ऑनलाईन पण नव्हता, ऑनलाईन करतच नाही का. चलो हो गया, क्लियर आहे. म्हणजे आता ही प्रोसेस कळाली, हा फॉर्म्यूला वगैरे काही नाही आहे, एंड ये डिस्टेंस हाफ दे सकते हैं, 1/3 2/3 दे सकते हैं, 1/4 एंड 3/4 दे सकते हैं, कुछ भी दिया तो हम इस प्रोसेस से उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड इफ अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1, a body covers half of the distance with speed v1, next 1/3 distance with speed v2 and remaining distance with speed v3. Body covers half distance with speed v1, next 1/3 distance with speed v2 and remaining distance with speed v3, remaining distance with speed v3, then average velocity will be, सांग शुभम पटकन लगेच, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. चला करा कॅल्क्युलेट.
तेव्हा बघितलंच नाही अजून. प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है. देखो कंडीशन क्या है, आपको बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बोला गया था कि एक बॉडी है ट्रैवल कर रही है रोड पे, हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा है विथ स्पीड v1 बरोबर. टोटल डिस्टेंस को d ले लेते हैं तो हाफ डिस्टेंस बनेगा d/2. उसके बाद में जो टोटल डिस्टेंस का 1/3 है वो कवर हो रहा है विथ स्पीड v2, तो रिमेनिंग कितना होगा. रिमेनिंग दिया नहीं, हमें निकालना पड़ेगा. वेरी गुड. टोटल d था, उसमें से d/2 एंड d/3 कवर हो चुका है, तो ये बनेगा रिमेनिंग डिस्टेंस. तो ये बनेगा d माइनस इनकी एडिशन कितनी आती है 5d/6, मतलब कितना आएगा d/6. यानी कि ये जो रिमेनिंग d/6 था ये कवर हो रहा है विथ स्पीड v3. तो फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो मालूम है d है, टोटल टाइम मालूम नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले इस इंफॉर्मेशन से हम कैलकुलेट करेंगे t1 को. क्या होगा t1, देन यहाँ से t2 आएगा, क्या होगा, एंड यहाँ से t3 आएगा. हे कळलं का सगळ्यांना. t1 t2 t3 कैसे कैलकुलेट किए, पहिलाच फॉर्म्युला v = d/t आहे, t = d/v आहे. फक्त तिन्ही केसमध्ये vd डिफरंट होतं, त्यामुळं t1 t2 t3 की वैल्यू डिफरंट है. अब क्या है फाइनल फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, क्या होता है v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, वो तो d है, अपॉन टोटल टाइम, मतलब t1 + t2 + t3 करेंगे. t1 + t2 + t3 इक्वल टू परत तेज, यहाँ पे d है, तीनों में d दिख रहा है, d को बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा 1/2v1 1/3v2 1/6v3 dd कॅन्सल हो गया आंसर. आता फक्त ये ॲडिशन तुमची नेहमीचीच आहे ती करायची. कैसे करेंगे इनको ऐड, डिनोमिनेटर सेम चाहिए. सेम बनाने के लिए इसको मुझे 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2/2 से एंड इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. असं करून चालेल का, नहीं चालणार, क्योंकि 6 के साथ में v1 v2 v3 भी चाहिए. तो यहाँ पे मुझे v1 है तो v2 v3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे v2 है तो v1 v3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे v3 है तो v1 v2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तब जाके ये सिंप्लीफिकेशन बनेगा 1/3v1 v3 अपॉन 6v1 v2 v3 प्लस 2v1 v3 अपॉन 6v1 v2 v3 प्लस v1 v2 अपॉन 6v1 v2 v3. गॉट इट. अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर 1/1 में था, तो फाइनली ऊपर जाके 6v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3v1 v3 2v1 एक मिनट v1 v2 है v2 v3 1 था वहाँ पे, देन 2v1 v3 एंड ये एट द एंड बनेगा v1 v2. दिस विल बी द फाइनल आंसर. पढ़ अभी 3 पार्ट में डिवाइड करके देने दो या फिर 30 पार्ट में, सेम प्रोसेस में. नेक्स्ट व्यवस्थित लिहून घेतो का. कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज स्पीड. पहिले नेक्स्ट क्वेश्चन लिहा, हे रप नाही करत मी, नंतर लिहा. कॅल्क्युलेट द, नाही तर फोटो काढून घ्या, बेस्ट वे. कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज स्पीड ऑफ ए कार इफ it travels for half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v2. remaining half of the distance with speed v2 मतलब आधा डिस्टेंस v1 से, रिमेनिंग आधा डिस्टेंस v2 से, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी. सॉल्व करून सांगताय का रट्टा मारून सांगताय. 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 करूँ रहा पता. चलो सेम प्रोसेस है, क्या करना है देखो.
ए बी इनके बिटवीन का सेपरेशन डी कंसीडर करते हैं. उन्होंने बोला है हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 है एंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2 है. परत तेच एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस मालूम है कितना है, d/2 प्लस d/2 म्हणजे d है. टोटल टाइम निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, t1 बनेगा d अपॉन ट्वाइस ऑफ v1, t2 बनेगा तो एवरेज स्पीड बन जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इनके एडिशन करेंगे d/2 कॉमन, ब्रैकेट में कौन बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, dd 1 अपॉन 2 है, ये न्यूमरेटर में जाएंगे 1/v1 प्लस 1/v2, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, 1 अपॉन ये तो न्यूमरेटर में आएगा, यानी एवरेज स्पीड बन जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. हा खरंच रट्टा मारून पाठ करा, कामाचा आहे. अगर डिस्टेंस हाफ अप करके देंगे तो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बरं ठीक आहे, घ्या लिहून. डिराईव्ह करतो का, बरं डायरेक्ट डिराईव्ह करून टाकला ते मी, बाकीच्यांनी इंटिग्रेट तर नाही केला ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ कार ट्रॅव्हल्स फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे with 50 km per hour, 50 km per hour, and back to Aurangabad from Pune with 60 km per hour, with 60 km per hour and back to Aurangabad from Pune with 50 km per hour. तुम्हाला माहिती आहे ना काय ते, ठीक आहे. जाताना 50 आणि येताना 60 का काय है, हाँ जाते टाइम 50 है, येताना 60 है. ब्रैकेट में लिखो दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस 250 किलोमीटर, औरंगाबाद टू पुणे. देन एवरेज वेलोसिटी विल बी 4.54 पॉइंट समथिंग. बर करा बर कॅल्क्युलेट पटपट. एवरेज वेलोसिटी विल बी 54.5. तुझ्या काय करतात एवढे कॅल्क्युलेशन, ओरली होतात ना, एवढे काय करायचं त्याच्यामध्ये. एक पण नाही आहे, एक पण ज्याचा ब्रेनचा सेन्स नावाचा पार्ट चालू असतो म्हणून. अरे बाळांनो, ॲव्हरेज वेलॉसिटी बोला है, औरंगाबाद से निकल के औरंगाबाद आ गई गाड़ी तो 0. हो मी तेच होच म्हटलो ना, मी 3दा रिपीट केलं. ॲव्हरेज वेलॉसिटी विल बी, ॲव्हरेज वेलॉसिटी विल बी, ॲव्हरेज वेलॉसिटी विल बी. तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला काय येतं यांनी फरक पडत नाही. क्वेश्चनमध्ये काय विचारलं, काय एक्सपेक्टेड आहे त्यांनी फरक पडतो. गायत्री आलं का 54.5. वेलोसिटी की कंसेप्ट क्या है, जहाँ से निकल के वहाँ से आ रही बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. आता एवरेज स्पीड काढा, ओरडा आता 54.5. ठीक है. अब हाफ ऑफ डिस्टेंस दिया है, मतलब सेम फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. v1 60, v2 50, 6 × 5 30 का डबल 60 अपॉन 6 + 5 1, 30/60/11 मतलब 54 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर. 5 पॉइंट नाही आहेत बेटा, 54.8 जाईल का संध्याकाळपर्यंत, जाईल का 5.4नी 250 किलोमीटर. चला नेक्स्ट. लेक्चर नाही ना, म्हणजे अजून टेस्ट पण आहे 11:40. चलो राइट डाउन नेक्स्ट. इफ अ बॉडी travels for half of the time with speed v1, travels for half of the time with speed v1 and for remaining half of the time with speed v2, remaining half of the time with speed v2. देखो हाफ टाइम के लिए ट्रैवल हो रही है बॉडी विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए विथ स्पीड v2. तो एवरेज स्पीड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है. परत तेच एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.
यहाँ पे टोटल टाइम तो मालूम है लेकिन टोटल डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस मालूम होने के लिए हमें इस तरह का डेटा दिया है. परत तेच स्पीडचा फॉर्म्यूला v इक्वल टू एस बाय टी, तो यस बनेगा वी टी. तो यहाँ से मुझे d1 मिलेगा v1t अपॉन 2 एंड d2 मिलेगा v2t अपॉन 2. अब एवरेज स्पीड चाहिए तो v एवरेज बनेगा टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम तो हाफ हाफ प्लस हाफ का हाफ प्लस हाफ मतलब t दिया है. ठीक है, तो d1 d2 पुट करेंगे तो दोनों में t/2 कॉमन है. ब्रैकेट में बचा v1 प्लस v2, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 2 होतात का कॅन्सल, लगेच कॅन्सल म्हणता. ठीक आहे, टी तो ये टी कॅन्सल, तो ये बनेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2. पवन बोल बोल हे सांगत होता का. चला नेक्स्ट. Calculate the average speed of the car if it travels with 40 km per hour for half of the time. खरंच म्हणजे मला काय खोटं वाटतं की तिचं बोललेलं. परत सांगा म्हटली का. ओके. इफ अ कार ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ 40 km per hour and for remaining half of the time with 60 km per hour, then average speed will be. Very good. असेच क्वेश्चन पाहिजे सगळे, हे की नाही. 60 प्लस 100 सॉरी 60 प्लस 40 100 100 अपॉन 2 म्हणजे 50. ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड रिलेटेड पार्ट हो गया. एंड इसके बाद में जो है वेलोसिटी के लिए भी हमें सेम डिस्कशन करना है, बस वहाँ पे डायरेक्शन की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, बट क्या होते हैं दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. ठीक है, तर आता मॉड्यूलमध्ये कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन नंबर 1 के बाद में नियर अबाउट 30 या 32 तक सॉल्ट एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन स्पीड, वो सारे कंप्लीट करो. एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 में बस 6 क्वेश्चन वेलोसिटी बेस्ड पे, वो छोड़ के सारे क्वेश्चन से वो स्पीड के है. ठीक है, उतना पार्ट आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, कल के टेस्ट में जो है ये इंक्लूडेड रहेगा. थैंक यू.